गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आज से एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, तो उसी का मैं फर्स्ट चैप्टर द स्टोन एज या पाषाण काल लेकर के आया हूं। मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा, तो कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं। मैं आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से पूरे पाषाण काल में के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब के विषय में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं और मोस्टली इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो चलते हैं इसी क्रम में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, जबकि नवीनतम साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो लहुरा देव से मिलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मेहरगढ़ की बात करें तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन के भी प्रमाण मिलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। और ये जो कोल्डी हवा, इलाहाबाद तथा मेहरगढ़, ये जो दोनों पाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, यहाँ से चावल और गेहूँ के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, या कह सकते हैं गेहूँ और जौ के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इन फसलों को उपजाने का कार्य जो है वो सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में होता था। आपको पता है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान क्षेत्र में हैं। और मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस अनाज का प्रयोग किया गया था वो अनाज जौ था। मेहरगढ़ से बात करें तो मेहरगढ़ से ही पाषाण संस्कृत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। या किरथर पहाड़ियों में जो मेहरगढ़ है इसकी बात कर रहा है कि किरथर पहाड़ियों में ये बोलन दर्रे के समीप स्थित है। और बोलन दर्रे का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से ईरान जाने का रास्ता है। अगला नेक्स्ट लहुरा देव से बात करें तो लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से नवीनतम कृषि के साक्ष्य में मिलते हैं और जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। संगन कल्लू की बात करें, ये कर्नाटक मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है और यहाँ से राख के टीले हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। तो इस एक क्वेश्चन से हमारे करीब 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसे मेहरगढ़ स्थित कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। या प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से मिलते हैं। या जौ एवं चावल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो कोल्डी हुआ इलाहाबाद में है एक, और जो मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में वहाँ से मिलते हैं। ठीक है। या चावल एवं गेहूँ की स्पष्ट जो प्रमाण मिले हैं कि खेती कहाँ होती थी, तो सुलेमान किरथर पहाड़ियों में होती थी। सर्वप्रथम मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया, तो जौ का प्रयोग किया। या किरथर पहाड़ियों में बोलन दर्रा स्थित है, या ये कह सकते हैं कि किरथर पहाड़ियों में बोलन दर्रे के समीप मेहरगढ़ स्थित है। और बोलन दर्रे का महत्व क्या है, तो यहाँ से ईरान जाने का हमें मार्ग मिलता है। और लहुरा देव से हमें नवीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमें। और जो संगन कल्लू यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो पाषाण काल के जो हमारे पूर्वज थे वो आग का प्रयोग करते थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है आज का, वो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य पाषाण काल में। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका जो क्या बोलते हैं, पशुपालन का प्रारंभ तो मध्य पाषाण काल में हुआ था, लेकिन ये जो पशुपालन के जो साक्ष्य में मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो भारत में आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, और बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है, वहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और बात कर ले नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, या नवपाषाण काल में ही कृषि का प्रारंभ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया है आपको कि अभी ऑप्शन में कि ये क्या बोलते हैं, कोल्डी हुआ मेहरगढ़, ये दो प्राचीन बस्तियां थी जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमें। यहाँ से चावल और गेहूँ के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो ये भी आ सकते हैं नवपाषाण काल में ही कृषि का प्रारंभ हुआ था।
और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था और उस कपड़ों के लिए जो कपास चाहिए था उसको उगाने में भी अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अब ताम्रपाषाण काल की बात करें तो इसे चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो आपका आंसर होगा तांबे का। और इस ताम्रपाषाणिक युग को हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो कह रहा है कि कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, तो उससे कह रहा है कि पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमसन। थॉमसन ने इसका त्रियुगी विभाजन किया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो थॉमसन ने इसका त्रियुगी विभाजन किया था। उसमें एच.डी. शांकलिया की बात करें तो इन्होंने नौदा टोली नामक एक स्थान का उत्खनन किया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो इंदौर के निकट है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। ये आप याद रखेंगे, चौकोर एवं वृत्ताकार घर कहाँ से मिलते हैं, तो नौदा टोली से मिलते हैं। इसका उत्खनन किसने किया था, तो एच.डी. शांकलिया ने किया था। ये स्थित कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। आप ये याद रखें कि मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर हमें मिलते हैं नौदा टोली से, लेकिन बात करें आयताकार घर हमें कहाँ से मिलते हैं, तो आयताकार घर हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। आप ये देख सकते हैं मेहरगढ़, ये यहाँ की इमेज है, मैंने लगा के रखी है, आप मेरे इमेज में देख सकते हैं कि ये आयताकार आकृति के घर बने रहते थे। तो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 4th नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरणों की बात करें तो हड्डी के जो उपकरण हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इसका आंसर है मैदाह से। और ये हड्डियाँ किसकी होती थी, तो ये हिरण और सूअर की हड्डियों का उपयोग कर कर उपकरण बनाते थे। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कहता है कि मैदाह जो कि प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। राजा भैया आपको पता है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आगे बात कर लें हम दमदमा से 3 मानव कंकाल एक साथ, मतलब एक साथ 3 व्यक्तियों को एक एक कब्र में दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और जो सराय नाहर है, यहाँ से 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और जो लेखिया है, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आप इस इमेज को देखकर ही आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका से हमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आपको पता होगा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भीमबेटका आपको पता है एमपी में है। और एमपी में कहाँ है, तो रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में ये स्थित है। और भीमबेटका की बात करें तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। और ऑप्शन में एक बुरजहोम दिया था, इसकी बात करें तो बुरजहोम कश्मीर में है। और इसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं हमें बुरजहोम से। और वहाँ से गर्त आवास भी मिलता है। अब ये गर्त आवास भी क्या होता है, तो आप देख लें। गर्त आवास होता है ज़मीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोद करके घर बनाना। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के घर बनाया जाता है। सीढ़ीदार होता है, नीचे ऊपर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ऐसे ये इसलिए करते थे ताकि ठंड से बच सकें, ठंड से बचने के लिए ऐसा करते थे। तो आप ये याद रखेंगे कि बुरजहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और गर्ता आवाज़ भी हमें बुरजहोम से मिलता है। अब मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो उससे ये भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था या पाला था, तो वो है कुत्ता। आप याद रखेंगे सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता था। इसके बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। और भेड़ बकरी की बात पालतू बनाया गया तो बात करें कि भेड़ बकरी की बात करें तो मेहरगढ़, जो कि आप पढ़ चुके हैं, तो मेहरगढ़ से मानव के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उनका मानना था, उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो बकरी इसलिए रख देते थे कब्र में ताकि उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा इसलिए करते थे। तो आप समझ रहे होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये बात, ये पूरा वीडियो। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं।
आपको इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने द स्टोन एज या ये कह लें कि पाषाण काल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिटेल में बता दिया है। तो अगर आप इस वीडियो को PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर वहाँ से PDF इसकी ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।